नमस्ते एवरीवन। हम लास्ट क्लास में हैं। एक तो ध्रुवीय निर्देशांक, पढ़ चुके थे। ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांक के मध्य संबंध पढ़ चुके थे। कार्तीय निर्देशांक में परस्पर संबंध, और थर्ड टॉपिक पढ़ चुके थे हम ध्रुवांतर रेखा एवं स्पर्श रेखा के मध्य कोण। ये तीन टॉपिक्स हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। दो तीन टॉपिक आज की क्लास में भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण, मतलब अभी तो एक ध्रुव दिया हुआ था, उसी का प्रतिच्छेदन कोण निकाल रहे थे। अब क्या करेंगे, दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। माना दो ध्रुवीय वक्र के समीकरण R = F1 थीटा एंड R = F2 थीटा है। ये परस्पर बिंदु P पर काटते हैं। जिसके ध्रुवीय निर्देशांक R, थीटा है। अब देखो, माना ये पहला वाला वक्र है, ये दूसरा वक्र है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? माना वो बिंदु क्या है? P, और उसके निर्देशांक दिए हुए में R, थीटा। ठीक है। अब समतल में कोई एक समीकरण है, ऐसे एक रेखा, और वो O से स्टार्ट हो रही है। ये एंगल माना थीटा है। अब बिंदु P पर माना ये C1 वक्र है, यानी, और C1 वक्र का समीकरण मान लेते हैं हम R = F1 थीटा। दूसरा वक्र है, उसका समीकरण मान लेते हैं R = F2 थीटा। ये मान लेते हैं C2 वक्र है। ठीक है। अब C1 वक्र पर बिंदु P पर इसका स्पर्श रेखा का समीकरण, तो इसे स्पर्श करेगा, ऐसे करेगा ना। और जब इस ध्रुवीय रेखा को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ेगी, और इसी प्रकार इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु P पर। अब दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण क्या होता है? दोनों की स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण होता है। माना वो कोण क्या है? फाई। अब देखो, ये इस स्पर्श रेखा वक्र C1 के लिए स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण क्या है? φ1। ये φ1 है, तो ये भी φ1 होगा, नहीं होगा? माना φ1 है। इसी प्रकार
स्पर्श रेखा और ध्रुवीय रेखा के लिए ये सेकंड वक्र की स्पर्श रेखा है और सेकंड वक्र की स्पर्श रेखा और ध्रुवीय रेखा के मध्य कोण क्या है? φ2। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो ये φ2 होगा नहीं होगा? और ये तो थी पहले के लिए स्पर्श रेखा C1 के लिए और ये C2 के लिए स्पर्श रेखा। दोनों के मध्य कोण माना हमने वो क्या है? φ। क्या है? दोनों के मध्य वाला कोण क्या माना हमने? φ। तो लिख लेते हैं पहले माना, जो हमने बनाया उसे लिख रहे हैं। माना वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं एवं ध्रुवांतर रेखाएं से क्रमशः कोण φ1 व φ2 है, तो उन वक्रों का प्रतिच्छेदी कोण, दोनों जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो कोण φ होगा नहीं होगा? क्या प्रतिच्छेदी कोण φ इक्वल टू φ माना प्रतिच्छेदी कोण φ है इक्वल टू क्या होगा? φ1 माइनस φ2, यानी कि लगभग ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, φ1 माइनस φ2 के बराबर होगा। φ मान लिया हमने कि भाई माना वो कोण क्या है? φ है। तो tan φ इक्वल टू क्या हुआ? tan φ1 माइनस φ2। और हमें tan का फॉर्मूला पता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan φ1 माइनस tan φ2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan φ1 tan φ2। माना यल मान लेते हैं इसे, क्या? इसे tan φ1, तो ये क्या होगा? r इक्वल टू डी थीटा बाई डी आर, जहां नहीं वक्र r इक्वल टू f1 थीटा के लिए जहां L2 इक्वल टू tan φ2 इक्वल टू r डी थीटा डी आर है, वक्र r इक्वल टू f2 थीटा के लिए। अब देखो ये दोनों वक्र हैं, ये इन दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री भी हो सकता है, दोनों का मध्य का कोण 0 भी हो सकता है। तो दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री होगा तो उसे क्या बोलते हैं हम? लंब कोणीयता की शर्त। अगर दोनों के मध्य कोण यानी कि फाई का मान 90 डिग्री हो तो उसे बोलेंगे लंब कोणीयता की शर्त। कब होगी? जब L1 मल्टीप्लाई L2 इक्वल टू क्या हो? -1, यानी कि फाई का मान क्या हो? 90 डिग्री हो तब। और एक कब पॉसिबल है? जब tan φ1 मल्टीप्लाई tan φ2 इक्वल टू क्या हो? -1। दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हो। दूसरी शर्त, ये तो लंब कोणीयता की, दोनों एक दूसरे से लंब कोणीय स्थिति पे हो, दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हो
तो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो उनके मध्य प्रतिशत कोण 0 होगा, नहीं होगा, और ये 0 होगा तो इस स्थिति में L1 बराबर क्या होगा, L2, और ये क्या दर्शाता है, tan phi1 बराबर tan phi2। ठीक है, अब इसके बाद ये तो था आज का टॉपिक नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, टॉपिक नंबर 5, जिसमें 3-4 चीजें नए नाम होंगे आपके लिए, लेकिन इन नामों को आपको याद रखना है आगे जाके, क्योंकि इनसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ध्रुवीय स्पर्शी, लंब अधस्पर्शी एवं अधोलंब की लंबाई, यहाँ पे एक नहीं है, ध्रुवीय स्पर्शी अलग है, लंब अलग है, अधस्पर्शी अलग है, अधोलंब अलग है। इन चारों की लंबाई अलग अलग होती है, वो निकालते हैं। और सबसे पहले ध्रुवीय स्पर्शी क्या होती है, लंब क्या होता है, अधस्पर्शी क्या होती है, अधोलंब क्या होता है, इनको समझते हैं। माना कोई वक्र है, ये r = f θ, कोई वक्र है, उस पर कोई बिंदु स्थित है P, उसके निर्देशांक के r θ, ठीक है, और ये कोई एक स्थिर रेखा है, यहाँ O, यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई, ये r, और इस बिंदु P पर, ये इसी से गुजर रहा है, इस बिंदु P पर कोई स्पर्श रेखा है ऐसे, और इस स्पर्श रेखा के 90 डिग्री, यानी कि इससे 90 डिग्री बनाते हुए, ये स्पर्श रेखा है हमारी, इससे 90 डिग्री बनाते हुए ये थीटा, और यहां से ये 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लंब खींचते हैं, ये वाला PN लंब खींचते हैं, और इस स्पर्श रेखा का नाम देते हैं हम PT, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा है और ये ध्रुवांतर रेखा है, तो दोनों के मध्य कोण कितना होगा, फाई, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, फाई होगा, और ये कितना है, 90 डिग्री। तो ये यहां से ये भी 90 डिग्री होगा, नहीं होगा, तो ये वाला कितना होगा, ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाई, और ये कोण भी क्या होगा, फाई होगा, और ये होगा 90 डिग्री। अब यहां पे देखते हैं, देखो जहां ये PT है ना, PT, तो ये PT क्या कहलाएगी, यहां पे इसे बोलते हैं हम ध्रुवीय स्पर्शी। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय स्पर्शी। PT को यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, ध्रुवीय स्पर्शी, और इंग्लिश में से बोलते हैं पोलर टेंजेंट। क्या, पोलर टेंजेंट। अब देखो यहां पे ये फाई, ये थीटा,
तो हमें क्या निकालना है, PT निकालना है। ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, ये P, ये O और ये T, ठीक है। P पे कितना डिग्री एंगल है, 5, और O पे है 90 डिग्री। हमें PT निकालना है, और O से P की दूरी क्या है, R है। तो लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो हमें PT निकालना है, K अपॉन A, हमें K निकालना है। K अपॉन A इक्वल टू साइन कोस 10, फिर कोट, सेक और कोसेक। तो ये सेक 5 होगा, नहीं होगा, और A का मान क्या है, R, यानी K बराबर R सेक 5 होगा, और K क्या है यहाँ पे, PT, तो यानी कि PT इक्वल टू क्या होगा, R सेक 5, ये होगा ना। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, R tan स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और tan स्क्वायर 5 का मान हमें पता है 1 प्लस R डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हुआ, ध्रुवीय अध स्पर्श, ध्रुवीय स्पर्शी, ये हमें याद रखना है फॉर्मूला। उसके बाद आता है ध्रुवीय अध स्पर्शी। ध्रुवीय अध स्पर्शी, ये ध्रुवीय, ये अध स्पर्शी जो लिखा था हमें, इसे बोलते हैं पोलर सब टेंजेंट। अब ध्रुवीय अध स्पर्शी होता है OT, यहां से ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय केंद्र से लेके T तक की दूरी, OT इक्वल टू, अब यहां से हम OT निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, देखो यहां पे OT इक्वल टू, इससे OT अपॉन P O इक्वल टू क्या, OP इक्वल टू क्या होता है, tan 5 होगा या नहीं होगा, देखो देखें, लंब बटा आधार, और OT इक्वल टू OP, OP क्या है, R, तो R tan 5 होगा नहीं होगा, यानी OT इक्वल टू हुआ R tan 5, और tan 5 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, R d थीटा बाई डी आर, यही होती है ना। तो यानी कि ध्रुवीय अध स्पर्शी क्या हुआ, R स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ये हुई ध्रुवीय अध स्पर्शी, ये हुई ध्रुवीय अध स्पर्शी। अब इसके बाद आता है ध्रुवीय लंब। क्या आता है, ध्रुवीय लंब। इसे ध्रुवीय अभिलंब भी बोल देते हैं, पोलर नॉर्मल। अब इसकी लंबाई, पोलर नॉर्मल, इसमें क्या होता है, जो यहाँ P से लेके N तक जो दूरी होती है, P से लेके N तक की जो दूरी होती है, वो क्या कहलाती है, ध्रुवीय अभिलंब कहलाती है, ध्रुवीय लंब भी बोलते हैं। और O से लेके N तक की दूरी ध्रुवीय अधोलंब कहलाती है, ठीक है। अब ध्रुवीय अभिलंब, अब ध्रुवीय अभिलंब में इस ट्रायंगल से देखेंगे, कौन से OPN, OPN
पी एन। देखो P पे 90 माइनस 5 बना रहा है, N पे 5 बना रहा है, O पे 90 डिग्री, N पे 5, ये 90 माइनस 5 यहाँ पे और ये 90, और P से N तक निकालना है एक बार और एक बार ON निकालना है। OP इक्वल टू R होता है, तो यहाँ पे PN अपॉन OP इक्वल टू कोसेक 5 होता है या नहीं होता। देखो बोले ये तो हो गया कर्ण, ये आधार, ये लंब P के लिए। अब PN बराबर OP, OP बराबर क्या है R, तो R कोसेक 5, यानी कि ध्रुवीय अभिलंब क्या हुआ, PN इक्वल टू क्या हुआ, R कोसेक 5, और कोसेक 5 को हम क्या लिख सकते हैं, R कोट स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना, और कोट को हम 1/10 लिख सकते हैं। देखो tan फाई इक्वल टू होता है R d थीटा बाई डी आर, तो कोट फाई इक्वल टू क्या होगा, 1/R डी आर बाई डी थीटा। तो ये R 1 प्लस कोट की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1/R डी आर बाई डी थीटा, उसका स्क्वायर। यहाँ पे ये R अंदर 1 प्लस 1/R स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ये हुआ PN। और ये भी हमें याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली पूछेगा, कई बार हम इस फॉर्मूले से मान निकाल सकते हैं। PN यानी कि ध्रुवीय अभिलंब बराबर R 1 प्लस 1/R स्क्वायर मल्टीप्लाई विद डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये तो हो गया ध्रुवीय अभिलंब यानी कि पोलर नॉर्मल, और इसके बाद आता है हमारा ध्रुवीय अधोलंब यानी पोलर सब नॉर्मल। और पोलर सब नॉर्मल क्या कहलाता है, ON को हम ON है वो पोलर सब नॉर्मल कहलाता है। ON इक्वल टू क्या होगा, आप निकालना लाल बटा कक्का से, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं उसके लिए, R tan पाई बाई 2 माइनस 5 होता है उसके लिए, और इसे लिख सकते हैं हम R कोट 5, और कोट 5 का मान क्या होता है, यहाँ से 1/R डी आर बाई डी थीटा लिख सकते हैं डायरेक्टली, 1/R डी आर बाई डी थीटा। R से R कट हो गया तो ये आया डी आर बाई डी थीटा, यानी कि पोलर सब नॉर्मल क्या आया, डी आर बाई डी थीटा। ये हमें याद रखना है। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। और आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण, सबसे पहले दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण, उसके बाद चार चीजों के बारे में जाना जो ध्रुवीय वक्र की है। एक तो ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अधस्पर्शी क्या होती है, ध्रुवीय अभिलंब क्या होता है, और ध्रुवीय अधोलंब क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई और पादिक समीकरण यानी कि पोलर इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के टॉपिक और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए हम थैंक यू।